शिवानी, ओवर टू यू। लोगों को आप सुन रहे हैं ठीक ढंग से, और साथ साथ अब आपको वो भी दिखाते हैं, क्योंकि अंसार एक ऐसा शख्स है जिसकी गिरफ्तारी हुई है और जिसका नाम एफआईआर में भी मेंशन किया गया है, और ये कहा जा रहा है कि उसके ऊपर कई सारे आपराधिक मामले भी इससे पहले दर्ज थे। लेकिन अंसार की जो पत्नी है, जो धर्म पत्नी है, उनका क्या कुछ कहना है वो आप सुनिए। त्योहार के बारे में बताइए, वो क्या करते हैं और कल क्या कर रहे थे? उन पर एक आरोप है कि वो बहस की और बहस इतनी बढ़ गई कि दंगा। बहसबाजी कुछ नहीं, कल रोजे खोलने का टाइम था तो हमें आके कह रहा कि मोनी खाना दो। फिर वहाँ से खबर आया कि ऐसा हंगामा हो रहा तो खाना छोड़ के भाग गया। कह रहा नहीं, मुझे जाके ना सबको बचाना पड़ेगा। अंसार काम क्या करता है बताएं? वो मोबाइल का काम करता है बस, और प्रॉपर्टी करता है। कल पुलिस घर से अरेस्ट करके ले गई है या क्या रहा था? कल क्या कह रहा है कि मतलब जो स्टाफ वाला आया था तो वो कह रहा हमारा साथ चलो, तो साथ ले जाके कह रहा अभी हमारा साथ रहो, तो ले जाके वो खुद ही पेश हुआ। अगर वो चोर होता तो वो भाग जाता। फिर से हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जहांगीरपुरी में इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ पर क्या नजारा है मेरे ठीक पीछे आप जहाँ देख रहे हैं। कल रात यहीं पर हिंसा हुई थी, यहीं पर उपद्रव हुआ था, और ऊपर से कहा जा रहा है कि जो बॉटल से पत्थर फेंके गए थे। और ठीक पीछे मेरे मस्जिद है, मस्जिद की छत आप देख पाएंगे, और उससे कुछ ही कदम की दूरी पर मंदिर की भी छत है। ये खूबसूरत नजारा है जहांगीरपुरी का। लेकिन जो कल उपद्रव हुआ उसके बाद से यहाँ पर कई सारे प्रश्न उठने लगे हैं। ये कहा जा रहा है कि क्या ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है? इसकी जांच भी लगातार जारी है। लेकिन मेरे तमाम सहयोगी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और हर किसी से हम अपडेट लेंगे, हर जगह की तस्वीर आपको दिखाएंगे। जावेद के पास इस वक्त चलते हैं। जावेद, क्या तस्वीर इस वक्त आपके पास, क्या अपडेट है? शिवानी, हम हर तरफ से तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि जहांगीरपुरी में जो ये कल हिंसा हुई थी उसमें कई तस्वीरें हमने देखी कि किस तरीके से लोग हिंसा में शामिल थे। अब देखिए ज़रा, मैं इस तरफ आपको दिखाऊं तो यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। ये सी ब्लॉक है, ये सी ब्लॉक की दूसरी साइड है, जिधर आप खड़े हैं उससे दूसरी तरफ यहाँ गेट लगा हुआ है। और देखिए गेट फिलहाल बंद है, लोगों को इस गली से बाहर मुख्य सड़क पर आने की इजाज़त नहीं है। यहाँ जो सुरक्षा बल हैं वो ड्यूटी दे रहे हैं, और ये एक गली का नज़ारा नहीं है। अगर मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो यहाँ पर आपको ये देखिए, ये सड़क जो है ये पूरी तरह से एक लोग नज़र नहीं आएंगे, और हर गली के बाहर सुरक्षा बल है, पुलिस मौजूद है। देखिए ये इस गली के बाहर तस्वीर देखिए, यहाँ पुलिस बैठी हुई है, और आप देखेंगे कि वो ड्यूटी दे रही है कि आगे कोई माहौल आगे ख़राब ना हो। आपको बता दें कि स्थिति नियंत्रण में है। तो अब ये तस्वीर नज़र आ रही है। हम आगे चलते हैं शिवानी के पास, उनके पास आगे क्या जानकारी है। शिवानी। जी जावेद, सारी तस्वीर हम यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है, और अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, जिसमें जो दो मुख्य नाम है वो असलम और अंसार का है। असलम जो शख्स ने फायरिंग की थी पुलिस वालों पर, ये कहा गया है उस एफआईआर में, और साथ साथ ये अंसार नाम के शख्स का नाम भी उसमें शामिल है। अंसार वही शख्स है जो जब शोभा यात्रा निकल रही थी, ये कहा गया है एफआईआर में कि शोभा यात्रा तो शांतिपूर्वक निकल रही थी, लेकिन तभी अंसार नाम का जो शख्स आता है वो शोभा यात्रा में मौजूद लोगों के साथ विवाद करने लगता है, बहस करने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे उपद्रव शुरू होता है और दोनों ही ओर से पथराव लगातार होने लगता है, और उसके बाद स्थितियां बेहद बिगड़ जाती हैं। हालांकि 14 लोगों की फिलहाल गिरफ्तारी हो गई है और आगे की जांच भी जारी है, क्योंकि इतना सारा पत्थर आखिर कहां से आया, और तमाम जिस तरीके से इंतजाम किए गए थे इस हिंसा को भड़काने के लिए, ये कहा जा रहा है कि क्या ये अब सोची समझी साजिश है या फिर नहीं, और इसी को लेकर अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 14 लोग फिलहाल गिरफ्त में है। उसमें जो दो मुख्य नाम है वो असलम का है और अंसार का है। असलम वही शख्स है जिस पर आरोप है कि पुलिस पर उसने फायरिंग की थी, और इस फायरिंग में आपको बता दें जो 8 पुलिसकर्मी है वो घायल भी हो गए थे। लेकिन साथ साथ नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर तस्वीर हम यहाँ जहांगीरपुरी से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन नीरज क्या आप दिखाएंगे यहाँ से? शिवानी, बाहर के में थोड़ा सा चहल पहल शुरू हो गया है। GH ब्लॉक की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं ये बाहर का इलाका, बैरिकेडिंग के बाहर का इलाका है। थोड़ी चहल पहल रविवार को शुरू हो गई है कल की हिंसा के बाद। हालांकि उपद्रवी इस इलाके में भी पहुंचे थे। आप देख सकते हैं ये जो पूरा का पूरा इलाका है, यहाँ भी उपद्रवी पहुंचे थे, और शोभा यात्रा में जो लोग शामिल थे, बताया गया हमें G और H ब्लॉक के लोगों की तरफ से, वो भागते हुए इस तरफ ही निकले थे। हाईवे है आगे में, उस तरफ की ओर बढ़े थे। लेकिन अब जो है चहल पहल शुरू हो गई है, और दूसरी तरफ GH ब्लॉक के दूसरी तरफ आपको दिखा दें, यहाँ से बैरिकेडिंग की शुरुआत की गई है, और ये बैरिकेडिंग
दूसरे हिस्से यानी सी ब्लॉक की तरफ जाती है तो चहल पहल भले शुरू हो गई है और हर तरफ पुलिस तैनात है। आपको दिखाते, इधर देख सकते हैं, रिहायशी इलाका है, पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। वो ये देख सकते हैं, पुलिस के जवान तैनात हैं, यहाँ मौजूद हैं। और दूसरी तरफ हर गली पर, हर गली जो सड़कों से मिलने वाली गलियां हैं, एक एक गली पर पुलिस की पहरेदारी है। अर्धसैनिक बलों के जवानों को आप देख सकते हैं यहाँ तैनात है ताकि किसी तरह की दुर्घटना न घटे। आशंका बनी हुई है तमाम लोगों में कि आने वाले वक्त में हिंसा भड़क सकती है, क्योंकि दो समूह के बीच का मामला है। अगर कोई इस तरह की बात होती है, भड़काने वाली बात होती है, तो आने वाले वक्त में पूरे इलाके में फिर से पुरानी स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस है, अर्धसैनिक बल है। जी नीरज, और कल ही की स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो इसलिए यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। लेकिन एक बार फिर से यहाँ जहांगीरपुरी से तस्वीर फिर से दर्शकों को दिखाते हैं। देखिए मेरे पीछे फोर्स अब और ज्यादा आगे बढ़ती हुई और आरएफ की तैनाती यहाँ पर की गई है और कुछ हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार कल से जो स्थितियां यहाँ पर बनी हुई है दोबारा वो उत्पन्न ना हो पाए, ऐसे में तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई है। क्योंकि ये ऐसा इलाका है जहाँ पर मिश्रित आबादी रहती है, यहाँ पर बांग्लादेशी आबादी भी रहती है और साथ साथ हिंदू मुस्लिम आबादी भी आसपास रहती है, कई सारी झुग्गी झोपड़ियां भी आसपास हैं। तो ऐसे में किसी भी तरीके से हिंसा दोबारा ना भड़क पाए, ऐसे में स्थितियां नियंत्रण में की गई हैं। रैली 3 ग्रुपों में थी, 2 ग्रुप जा चुके थे। जो लास्ट वाला ग्रुप था वो वहां से निकल रहा था, कुछ उपद्रवी तत्वों ने वहां पे पथराव कर दिया। और इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर आप 6 तस्वीरें भी देख रहे होंगे कि आखिर किस तरीके की अब तक जो हिंसा से तस्वीरें निकलकर सामने आई है। क्योंकि कल यहाँ पर जब शोभा यात्रा निकाली गई, कल ही हनुमान जयंती थी और इस अवसर पर शोभा यात्रा यहाँ से निकाली गई। हालांकि एफआईआर अब दर्ज कर ली गई है और एफआईआर में ये इस बात का जिक्र किया गया है कि शोभा यात्रा तो शांतिपूर्वक निकाली गई थी, लेकिन तभी अंसार नाम का एक शख्स वहां पर आता है और जो शोभा यात्रा में लोग मौजूद होते हैं उनके साथ बहस उसकी शुरू हो जाती है और इस बहस के बाद ही पूरा विवाद बढ़ता चला जाता है। उसके बाद दोनों ही गुट आपस में भिड़ने लगते हैं और कई तरीके के पथराव होते हैं। जो गाड़ियां वहां पर आसपास थी उनको भी तोड़ा जाता है और ऊपर से ये जा रहा है कि छतों से भी लगातार पत्थर बरसाए जा रहे थे। तो ऐसे में कई सारे सवाल यहां पर खड़े होते हैं। हालांकि पूरा जांच का विषय, 14 गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है और स्थितियां यहां पर नियंत्रण में पूरी तरीके से की गई हैं। और जावेद मंसूरी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, इस वक्त क्या तस्वीर आपके पास है और क्या अपडेट अब तक आपके पास निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, सुबह से पुलिस 2 मोर्चों पर काम कर रही है। एक तो इलाके में शांति व्यवस्था कायम करना, दूसरा जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना। जो बड़ी जानकारी है हम बता रहे हैं कि वो ये कि 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस एक्शन में है, पुलिस उन लोगों के पीछे पड़ी हुई है जिन्होंने उपद्रव शुरू किया था। फिलहाल अगर मैं आपको तस्वीरें यहाँ की दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर स्थिति कंट्रोल में नजर आ रही है, लेकिन अभी भी जो दुकानें हैं आपको देखेंगे बंद नजर आएंगी और जो इस सड़क से सी ब्लॉक से लगी हुई गलियां हैं वहां पर गेट बंद है और यहाँ पर आप देखेंगे सुरक्षा बल तैनात है। तो ये तस्वीर फिलहाल नजर आ रही है शिवानी।